आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भाग 4। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले सप्ताह हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ में 64 श्लोक तक की यात्रा पूरी की। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर 485 नामों का भी श्रवण किया। ये यात्रा अभी भी जारी है। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वक्ता के मुख से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की आगे की यात्रा को आरंभ करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह विष्णु सहस्त्रसूत्र नाम पाठ की यात्रा को विधिवत रूप से आगे आरंभ करते हुए हमारे साथ अपने भाव, अपने विचार साझा करें। आइए हम सब मिलकर संसारी लाल शर्मा जी का आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह विष्णु सहस्त्रसूत्र नाम पाठ में श्लोक 64 की आगे से यात्रा को आरंभ करते हुए अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हम सब मिलकर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़े ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनुहरि। श्रीहरि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मे नमः। पिछले दिन हमने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का 64 श्लोक पढ़ लिए थे और उनका 485 नामों के अर्थ को का अध्ययन किया था। तो 64वां श्लोक मैं शुरू कर रहा हूँ। धर्म गुप्त धर्मकृत धर्मी सदक्षरम, अभिज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृत लक्षणम। तो हमने लास्ट जो शब्द किया था, अर्थ जो जाना था, इसमें विधाता सबको अच्छी प्रकार धारण करने वाले और कृत लक्षण श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले। आज हम इससे आगे शुरू कर रहे हैं। गवस्थी नेमि सत्वस्था, सिंहो भूत महेश्वरा, आदि देवो महादेवो देवेश देवृत गुरु। गवस्थी नेमि किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित, सत्वस्थ अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले, सिंह भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले, भूत महेश्वर संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, आदि देव सबके आदि कारण और दिव्य स्वरूप महादेव, ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त, देवेश समस्त देवों के स्वामी, देववृत गुरु देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले, उनके परम गुरु, उत्तराणो गोपितर गोप्ता, ज्ञान गोम्य पुरातना, शरीर भूत भोक्ता, कपिंद्रो भूरी दक्षिणा। उत्तर संसार समुद्र से उद्धार करने वाले और सर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठ गोपति गोपाल रूप से गायों की रक्षा करने वाले, गोप्ता समस्त प्राणियों का पालन और रक्षा करने वाले, ज्ञान गम्य ज्ञान के द्वारा जानने में आने वाले, पुरातन सदा एक रस रहने वाले, सबके आदि पुराण पुरुष, शरीर भूत भृत शरीर के उत्पादक पंचभूतों का प्राण रूप से पालन करने वाले, भोक्ता निर्तिशय आनंद पुंजों को भोगने वाले, कपिंद्र बंदरों के स्वामी श्री राम, भूरि दक्षिण श्री राम आदि अवतारों में यज्ञ करते समय बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले, सोमपो मृतपा सोमा पुरजित पुरुषोत्तमा विनियोजया सत्यसंधो दाशा सात्वतापतिम। सोमप यज्ञों में देव रूप से और यजमान रूप से सोमरस का पान करने वाले, अमृतप समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत देवों को पिलाकर स्वयं पीने वाले, सोम औषधियों का पोषण करने वाले, चंद्रमा रूप पुरजित बहुतों पर विजय लाभ करने वाले। पुरजित के बाद है पुरुषोत्तम विश्व रूप और अत्यंत श्रेष्ठ, विनय दुष्टों को दंड देने वाले, जय
जय, सब पर विजय प्राप्त करने वाले, सत्यसंध, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, दाश्र कुल में प्रकट होने वाले, सात्विकता पति, यादवों के और अपने भक्तों के स्वामी यानी उनका योग क्षेम चलाने वाले, जीवो विनीता अक्षाक्षी मुकुंदो मित विक्रमा अंभो निर्धातात्मा महोदिशयोन्तका। जीव क्षेत्र रूप से प्राणों को धारण करने वाले, विनीता साक्षी अपने शरणापन्न भक्तों के विनय भाव को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले, मुकुंद मुक्तिदाता, अमित विक्रम वामनावतार में पृथ्वी नापने के समय अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले, अंभो निधि जल के निधान, समुद्र स्वरूप, अंतात्मा अनंत मूर्ति, मोहदिशय प्रलय काल के महान समुद्र में शयन करने वाले, अंतक प्राणियों का संहार करने वाले, मृत्यु स्वरूप, अजो महाराज स्वभाव्यो जित मित्र प्रमोदना, आनंदो नंदो नंदा सत्य धर्म त्रिविक्रमा। अज आकार भगवान विष्णु का वाचक है। उसे उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, महारह पूजनीय, स्वभाव्य, नित्य सिद्ध होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न न होने वाले, जितामित्र रावण शिशुपाल आदि शत्रुओं को जीतने वाले, प्रमोदन स्मरण मात्र से नित्य प्रमोदित करने वाले, आनंद स्वरूप, नंदन सबको प्रसन्न करने वाले, नंद संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न, सत्य धर्म ज्ञान आदि सब गुणों से युक्त, त्रिविक्रम तीन डग में तीनों लोकों को नापने वाले, महर्षि कपिलाचार्य कृतगोमेदनीपति, त्रिपदस्त्रिध्यक्ष महाशृंग कृतान्कृत। महर्षि कपिलाचार्य, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, कृतज्ञ किए हुए को जानने वाले यानी अपने भक्तों की सेवा को बहुत मानकर अपने को उनका ऋणी समझने वाले, मेदिनीपति पृथ्वी के स्वामी, त्रिपद त्रिलोकी रूप तीन पैरों वाले विश्व रूप, त्रिदास्यध्यक्ष देवताओं के स्वामी, महासिंह मत्स्यावतार में महान सिंह धारण करने वाले, कृतांतकृत स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों का अंत करने वाले, महाबराक्षो गोविंदा सुशेषणा कनकांगदी गुयो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधरा। महाबराह हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महाबराह रूप धारण करने वाले, गोविंद नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने वाले, सुषेण पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित, कनकांगदी सुवर्ण का बाजू बंद धारण करने वाले, गुह्य हृदयाकाश में छिपे हुए रहने वाले, गंभीर अतिशय गंभीर स्वभाव वाले, गहन जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो, गुप्त वाणी और मन से जानने में ना आने वाले, रक्षा करने के लिए चक्र और गदा आदि दिव्य आयुधों को धारण करने वाले, वेदात स्वांगो जिता कृष्णो दृढ़ा संकर्षण च्युता, वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराशो महामना। वेदा सब कुछ विधान करने वाले, स्वांग कार्य करने में स्वयं ही सहकारी, अजित किसी के द्वारा ना जीते जाने वाले, कृष्ण श्याम सुंदर शरीर श्री कृष्ण, दृढ़ अपने स्वरूप और सामर्थ्य से कभी भी अच्युत न होने वाले, संकर्षणोच्युत प्रलय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले और जिनका कभी किसी भी कारण से
पतन ना हो सके ऐसे अविनाशी। वरुण जल के स्वामी वरुण देवता, वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप, वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष, पुष्कराक्ष, हृदय कमल में चिंतन करने से प्रत्यक्ष होने वाले, महामना संकल्प मात्र से उत्पन्न, पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति वाले, भगवान भगानंदी, बलमाली हलायुधादित्यो ज्योतिर्दित्य सहिष्णु गति सत्तमा। भगवान उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्वैश्वर्य आदि छहों भगों से युक्त भगहा अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके ऐश्वर्य का हरण करने वाले और प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले, आनंदी परम सुख स्वरूप, वनमाली वैजंती वनमाला धारण करने वाले, हलायुध हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले, बलभद्र स्वरूप, आदित्य अदिति पुत्र, वामन भगवान, ज्योतिरादित्य सूर्य मंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप, सहिष्णु समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ, गति सत्तम सप्त पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ, सूधनवा खंड परशुद्राणो, द्रविणा प्रद, दिवि स्पृक्षक, द्रिवस्योग्यो वासो, वाचस्पतिर्योर्जा। सूधनवा अतिशय सुंदर, शारंग धनुष धारण करने वाले, खंड पुरुषु शस्त्रों का खंडन करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप, दारुण सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर, द्रविदाप्रद अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले, दिवि स्पृक्ष स्वर्गलोक तक व्याप्त, सर्वदिक व्यास सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले, श्री कृष्ण द्वापायन स्वरूप, वाचस्पति योनिज विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले, त्रिसामा सामगा सामा निर्वाणा भेषजम विषक, संन्यास कृष्टा शांतो निष्ठा शांति परायणा। त्रिसामा देवव्रत आदि तीन साम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे परमेश्वर सामवेद का गान करने वाले, सामवेद स्वरूप, निर्वाणम परम शांति के निधान, परमानंद स्वरूप, भेषजम संसार रूपी संसार रोग की औषधि, भिषुक संसार रोग का नाश करने के लिए गीता रूप उपदेश अमृत का पान कराने वाले, परम वैद्य, संन्यासकृत मोक्ष के लिए संन्यास श्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले, शम उपशमता का उपदेश देने वाले, शांत परम शांताकृति, निष्ठा सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, शांति परम शांति स्वरूप, परायणम मुमुक्षु पुरुषों के परम प्राप्य स्थान, शुभांगा शांतिदा श्रेष्ठा कुमुदा कुलवेशया, गोहितो गोपितिर्गोप्ता गोप वृक्षभाक्षो वृष प्रिय। शुभांग अति मनोहर परम सुंदर अंगों वाले, शांतिद परम शांति देने वाले, सृष्टा सर्ग आदि के में सबकी रचना करने वाले, कुमुद पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक लीला करने वाले, कुलवेशय जल में शेषनाग की कन्या पर शयन करने वाले, जल में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, गोहित गोपाल रूप से गायों का और अवतार धारण करके भार उतार कर पृथ्वी का हित करने वाले,
गोपति पृथ्वी के और गायों के स्वामी गोप्ता अवतार धारण करके सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी माया से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले वृषभाक्ष समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाली कृपा दृष्टि से युक्त वृषप्रिय धर्म से प्यार करने वाले अनिवृत्ति निवृत्तात्मा संक्षेपता क्षेम कृष्णवी श्रीवत्साम श्रीवासाम श्रीवात्सम श्रीवत्सा श्रीपति श्रीमतामरा अनिवर्ती क्षण रणभूमि में और धर्म पालन में पीछे ना हटने वाले निवृत्तात्मा स्वभाव से भी विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले संक्षेपता विस्तृत जगत को क्षण भर में संक्षिप्त यानी सूक्ष्म रूप से करने वाले क्षेमकृत शरणागत की रक्षा करने वाले शिव स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले कल्याण स्वरूप वक्षा में धारण करने वाले श्रीवास श्री लक्ष्मी जी के वास स्थान श्रीपति परम शक्ति रूपा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी श्रीमतांबर सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ श्रीधा श्रीशा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्री क्राशेयम श्रीमान लोक त्रयाश्रया श्रीद भक्तों को श्री प्रदान करने वाले श्रीशा लक्ष्मी के नाथ श्रीनिवास श्री लक्ष्मी जी के अंतःकरण में नित्य वास करने वाले श्रीनिधि समस्त श्रीयों के आधार श्री विभावन सब मनुष्यों के लिए उनके कर्मानुसार नाना संस्कार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले श्रीधर जगजननी श्री को वक्षस्थल में धारण करने वाले श्रीकर स्मरण तवन और अर्चन आदि करने वाले भक्तों के लिए श्री का विस्तार करने वाले श्रेय कल्याण स्वरूप श्रीमन सब प्रकार की श्रियों से युक्त लोकत्रयस्य तीनों लोकों के आधार स्वाक्षात स्वांगा शतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरा विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति संशया स्वच्छ मनोहर कृपा कटाक्ष से युक्त परम सुंदर आंखों वाले स्वंग अतिशय कोमल परम सुंदर मनोहर अंगों वाले शतानंद लीला भेद से सैकड़ों विभागों में विभक्त आनंद स्वरूप नंदी परमानंद विग्रह ज्योतिर्गणेश्वर नक्षत्र समुदायों के ईश्वर विदितात्मा जीते हुए मन वाले अविशेष्यात्मा जिनके असली स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप सच्ची कीर्ति वाले छिन्न संशय देखने की शक्ति वाले अनीश जिनका दूसरा कोई शासक ना हो ऐसे स्वतंत्र शाश्वत स्थिर सदा एक स्थिर रहने वाले निर्विकार भूषय लंका गमन के लिए मार्ग की याचना करते समय समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले भूषण स्वेच्छा से नाना अवतार लेकर अपने चरण चिन्हों से भूमि की शोभा बढ़ाने वाले भूति सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप विशोक सब प्रकार से शोक रहित शोक कनाशन स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का समूह नाश करने वाले अर्थात अर्चिष्यमान चरिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना निर्देशो प्रतिरता प्रद्युम्नो प्रतिविक्रमा अर्चिष्यमान चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को दे दीप्यमान करने वाले अतिशय प्रकाश में अनंत किरणों से युक्त अर्चित समस्त लोकों के पूज्य ब्रह्मादि से भी पूजे जाने वाले कुंभ
घट की भांति सबके निवास स्थान, विशुद्ध आत्मा, परम शुद्ध निर्मल आत्म स्वरूप, विशोधन, स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण को परम शुद्ध कर देने वाले, अनिरुद्ध, जिनको कोई बांध कर नहीं रख सके, ऐसे चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध स्वरूप, अप्रतिरथ, प्रतिपक्ष से रहित, प्रद्युम्न, परम श्रेष्ठ, अपार धन से युक्त, चतुर्व्यूह रूप में प्रद्युम्न स्वरूप, अमृताश्म, अपार पराक्रमी, कालनेमी, वीरा शूरा शौर्य शनेश्वरा, त्रिलोकात्मा, त्रिलोकेशा, केशिवा केशिया हरि। कालनेमी, कालनेमी नामक असुर पर मारने वाले, वीर, परम श्रीवत, परम शूरवीर, शौरी, शौरकुल में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप, शूर जनेश्वर, अतिशय शूरवीरता के कारण इंद्र आदि शूरवीरों के भी इष्ट, त्रिलोकात्मा, अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों के आत्मा, तीनों लोकों के स्वामी, केशव, सूर्य की किरण रूप के केश वाले, केशिहा, केशी नाम के असुर को मारने वाले, हरि, स्मरण मात्र से समस्त पापों का और समूल संसार का हरण करने वाले, कामदे देवा, कामपाला, कामिकांति कृतागमा, अनदेशुपु, विष्णु वीरो अनंतो धनंजया। कामदेव, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को चाहने वाले, मनुष्यों के द्वारा अभिलक्षित समस्त कामों, समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता, परम देव, कामपाल, सकामी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, कामी, स्वभाव से ही पूर्ण काम और अपने प्रियतमों को चाहने वाले, कांत, परम मनोहर, श्याम सुंदर, देह धारण करने वाले, गोपीजन वल्लभ, कृताग्म, समस्त वेद और शास्त्रों को रचने वाले, अनिर्देशपु, जिनके दिव्य स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके, ऐसे अनिर्वचनीय शरीर वाले विष्णु, शेषनाग जी भगवान विष्णु, वीर, बिना ही पैरों के गमन करने आदि अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त, अनंत, जिनके स्वरूप, शक्ति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य और गुणों का कोई भी पार नहीं पा सकता, ऐसे अविनाशी, गुण, प्रभाव और शक्तियों से युक्त, धनंजय, अर्जुन रूप से दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीत कर लाने वाले, ब्रह्मण्यो, ब्रह्मकृत, ब्रह्मा, ब्रह्म विवर्धना, ब्रह्मविद ब्रह्मणो, ब्रह्मी, ब्रह्मज्ञो, ब्रह्मणा प्रिय, ब्रह्मण्य, सब तप, वेद, ब्रह्मांड और ज्ञान की रक्षा करने वाले, ब्रह्मकृत, पूर्वोक्त तप आदि की रचना वाले, ब्रह्मा, ब्रह्मांड रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म विवर्धन, पूर्वोक्त ब्रह्म शब्दवाची तप आदि की वृद्धि करने वाले, ब्रह्मविद, वेद और वेदार्थ को पूर्णतया जानने वाले, ब्रह्मण, समस्त वस्तुओं को ब्रह्म रूप से देखने वाले, ब्रह्मी, ब्रह्म शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थों के अधिष्ठान, ब्रह्मज्ञ, अपने आत्मस्वरूप, ब्रह्म शब्दवाची वेद को पूर्णतया यथार्थ जानने वाले, ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों के परम प्रिय और ब्राह्मणों को अतिशय प्रिय मानने वाले, महाक्रमो महाकर्मा महातेजा मोहगा महाकर्तुर महायज्ञो महायज्ञो महावीर। महाक्रम, बड़े वेग से चलने वाले, महाकर्मा, भिन्न भिन्न अवतारों में नाना प्रकार के महान कर्म करने वाले, महातेजा, जिसके तेज से समस्त तेजस्वी दीप्यमान होते हैं, ऐसे महान तेजस्वी, मोहरग, बड़े भारी सर्प यानी वासुकी स्वरूप, महाकृतक, महान यज्ञ स्वरूप, महाजब्या, महायज्ञा, बड़े यजमान यानी लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले,
महायज्ञ, जप योग आदि भगवत प्राप्ति के साधन रूप समस्त यज्ञ की विधियां हैं। ऐसे महान यज्ञ स्वरूप महाहवि ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किए जाने योग्य प्रपंच रूप हुई जिनका स्वरूप है, ऐसे महाहवि स्वरूप। तो आज हमने 85 श्लोक किए हैं और 678 नामों का अर्थ हमने देख लिया है, अध्ययन किया है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो 85 श्लोक हमने किए हैं। थैंक यू। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ का श्रवण किया, उनके भाव, उनके विचारों को जाना। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आइए तब तक हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। इसके उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइए, बस मिलते हैं थोड़ी देर में।
न उचरे कर पर पंच जगत को ढहके कर पर पंच जगत को ढहके अपनो उदर पर यह मन नेक ना कहो करे यह मन नेक ना कहो करे स्वान पूछ जो होए न सूधो स्वान पूछ जो होए न सूधो होए न सूधो स्वान पूछ जो होए न सूधो कहो न कान धरे कहो न कान धरे कहो नानक भज राम नाम नित नानक भज राम नाम नित जाते काज सरह यह मन नेक ना कहो करे यह मन नेक ना कहो करे सीख सिखाए रहो अपने से सीख सिखाए रहो अपने से दुर्मत तेना करे यह मन नेक ना कहो करे यह मन नेक ना कहो करे यह मन नेक ना कहो करे वाहे गुरु। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज
आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो, और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi." Authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स
आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, 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 बदलता दौर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की यात्रा आपके हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से विष्णु सहस्त्र सूत नाम पाठ का हम सब ने मिलकर श्रवण किया, उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। आज की इस यात्रा में वक्ता के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर 64 श्लोक से आज की इस यात्रा को आरंभ करते हुए 85 श्लोक तक की यात्रा पूरी की। इसके साथ साथ में हम सब ने मिलकर वक्ता के श्रीमुख से 485 नामों से आज की इस यात्रा को आरंभ करते हुए 678 नामों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से निकले उनके विचार, उनके भाव का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। आइए हम सब मिलकर इन नामों का श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, निध्यासन करते हुए जीवन रूपी इस गाड़ी को उस परमपिता परमात्मा के नजदीक ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसके अंश के रूप में मृत्यु लोक की इस भूमि पर हम सब आए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र सूत नाम पाठ की यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। समय की मर्यादा को देखते हुए आध्यात्मिक वार्ता के मंच पे आज का कार्यक्रम बस यही तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंद, अपनी नापसंद हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉरम में जाकर साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें अपने सुझाव, अपनी पसंद, अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपने विचार हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com में भी लिखकर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362 पर भी लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके द्वारा भेजे हुए आपके सुझाव, आपका अनुभव, आपकी पसंद, आपकी नापसंद इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करता हूं। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं। आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। यही मेरी कामना ही नहीं, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी है। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। अब मैं आपसे विदा होने की इजाजत चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे मैं अब रुखसत होता हूँ। आप सबका पुण्य धन्यवाद करते हुए, आभार करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, प्रसन्न रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंद, अपनी नापसंद radioudan.com के माध्यम से अवश्य साझा करने का प्रयास करें। आप सबका पुण्य धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर
बहुत जल्द मुलाकात होगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ की आगे की इस यात्रा में धन्यवाद, आभार, आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। सुख करता है स्वरूप तेरा, तुम दुख हरता निश्चित हो। सुख करता है स्वरूप तेरा, तुम दुख हरता निश्चित हो। स्वामी गजानन भक्तों के हृदय कमलों में तुम बसते हो। स्वामी गजानन भक्तों के हृदय कमलों में तुम बसते हो। श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन, श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि इस गण के अधिपति हो। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि इस गण के अधिपति हो। निर्गुणत्व के पंच महाभूतात्मक आशय गणपति हो। निर्गुणत्व के पंच महाभूतात्मक आशय गणपति हो। श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन। जो शिव कहलाए उसकी ही प्रतिमूर्त हो। परम तत्व जो शिव कहलाए उसकी ही प्रतिमूर्त हो। शिव शक्ति सम्मीलन संभव शक्ति त्रयात्मक स्वामी हो। ओ शिव शक्ति सम्मीलन संभव शक्ति त्रयात्मक स्वामी हो। सिद्धेश्वर हो रिद्धेश्वर हो सर्व गुणों के नायक हो। सिद्धेश्वर हो रिद्धेश्वर हो सर्व गुणों के नायक हो। सर्व गुणों में बस कर भी निर्वाच्य ब्रह्म तत्वात्मक हो। निर्वाच्य ब्रह्म तत्वात्मक हो। श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन, श्री गजानन जय गजानन,
अज्ञ जनों के हितकारी संसारी जनों के तारक हो। अज्ञ जनों के हितकारी संसारी जनों के तारक हो। सर्व गुणात्मक होकर भी ओंकार ब्रह्म भी तुम ही हो। सर्व गुणात्मक होकर भी ओंकार ब्रह्म भी तुम ही हो। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।